पार्टी प्रत्याशी है, कैसा समर्थन मिल रहा है? जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और गांव-गांव में जो हम जनसंपर्क कार्यक्रम कर रहे हैं वहाँ पे जनता इतनी उत्साहित है, न केवल शेड्यूल कास्ट बस्तियाँ बल्कि जो अदर कास्ट ओबीसीज की बस्तियाँ हैं, यहाँ तक कि जो समारोह के जो हैं हम उनको भी टच कर रहे हैं। वो लोग भी अपना पूरा प्यार आशीर्वाद और स्नेह दे रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर और किन समस्याओं को लेकर आप चुनाव में आएंगे? देखिए, जो हमने अभी बोला उससे आपको आधी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि हम मुद्दे आधारित चुनाव नहीं लड़ते हैं। भारत का संविधान ही हमारा असली एजेंडा है, असली मुद्दा है और उसी को लेके हम जनता के बीच में हैं। संविधान मजबूत रहेगा, संविधान सुरक्षित रहेगा तो जनता की हर प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका निदान हम आसानी से कर सकते हैं। क्या बीजेपी के सरकार में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है? जी, बीजेपी के सरकार में संविधान और लोकतंत्र खतरे में है? इसका बेहतर जवाब तो आप ही लोग दे सकते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको गोदी मीडिया के नाम से कहा जा रहा है वो इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी बातों पे चुप है। वो इतने बड़े जो LIC के प्राइवेटाइजेशन पे चुप है। इतने तमाम एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं जबकि कोई भी सरकारी एयरलाइंस नहीं है। ऐसे मुद्दों पे चुप है तो बेहतर आप बता सकते हैं कि संविधान खतरे में है कि सही सब कुछ सही चल रहा है देश में। मनोहर काशीराम ने एक नारा दिया था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। क्या दलित मुसलमान का जो इतिहाद है, जो एकता जो है, इस चुनाव में जो है आपको मिलेगा जो मुसलमानों का भी 100% मिलेगा। हम तमाम मुस्लिम बस्तियों में भी जा रहे हैं और जो हमारे मौलाना लोग हैं वो लोग भी हमें पूरा अपना प्यार समर्थन दे रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार हमने पहले भी मान्यवर कांशीराम साहब का सहयोग किया, आज आप हमारे बीच में फिर से एक बहुत लोकप्रिय व्यक्ति है मैदान में जिसको हम YouTube के माध्यम से सुनते आए हैं। तो अब उसको अगर हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं तो हम निश्चित रूप से हम आप ही को सपोर्ट करेंगे। तो बहुत प्यार हमको, बहुत स्नेह और सहयोग मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है और समाजवादी पार्टी है। इन लोगों की निगाहें जो है, नजरें जो है दलित वोटरों पर लगी हुई हैं और सेध लगाने की कोशिश कर रही हैं। और ये पार्टियां अब जो है मनोहर काशीराम और दलितों के सम्मान की बात कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो दलित बेस वोट है BSP का, वो उनमें फूट तो नहीं पड़ेगा, दलित वोटों का बंटवारा तो नहीं होगा? मान्यवर साहब कांशीराम ने जो कैडर तैयार किया है ना, उसमें सेंध लगा पाना इस जन्म में तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसके लिए आप अगले जन्म तक का इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि जो कैडर बेस्ड वोट है उसको कभी कोई खरीद नहीं सकता। साहब ने ना बिकने वाला समाज तैयार किया था। जनता गरीब जरूर है लेकिन अपने स्वाभिमान और अपने सम्मान के साथ समझौता करने के लिए तैयार है। मुख्तार अंसारी की मौत को आप किस तरह से देखती हैं? हमारी नेता ने ट्वीट करके पहले ही बोल दिया कि एक षड्यंत्रकारी मौत की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उनका जनाजा देख करके ये साफ तौर पे लग रहा है कि गोदी मीडिया द्वारा जिस प्रकार से उनकी छवि बनाई गई है वो बिल्कुल गलत है और उनकी जिस प्रकार से मौत हुई है उसकी जांच करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इस चुनाव में जो है जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, BJP के प्रत्याशी हैं, तो कोई चैलेंज रहेगा इनके सामने आपका? हमारा देखिए फाइट सीधे बीजेपी के साथ में ही है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके का माहौल पैदा किया है, भय वाला, भ्रष्टाचार वाला जो माहौल पैदा किया है और जिस प्रकार का सुशासन बहन कुमारी मायावती जी का रहा है, जहाँ पे जनता सुखी से थी, व्यापारी सुखी से थे, महिलाएं सुरक्षित थी, तो झूठे सशक्तिकरण के वादे जो आज दिखा रहे हैं और सही असली सशक्तिकरण बहन कुमारी मायावती जी के शासन में जो दिखा, अंतर जनता साफ देख रही है और आने वाले चुनाव में उसके परिणाम देख रही है। आप एक डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, आपको चुनाव क्यों लड़ना पड़ा? आपको राजनीति क्यों होना पड़ा? और आपका राजनीतिक सफर क्या है, कहाँ? देखिए, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो ये इसमें इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ का एक स्टेटमेंट है कि अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोग राजनीति से उनको बाहर कर देंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम चाहते हैं कि अगर राजनीति में जो व्याप्त व्यापारीकरण है, राजनीति में जो व्याप्त अपराधीकरण है, राजनीति में जिस प्रकार से जो भ्रष्टाचार हावी हो रहा है, उसको अगर दूर करना है तो आपको पढ़े लिखे और एकदम साफ सुथरी छवि वाले, बिना कोई आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रत्याशियों को ही जिताना चाहिए।
क्या उस दौलत में ये क्या ये चीज़ संभव हो सकती है? बिल्कुल संभव है और हम ये संभव करके दिखा रहे हैं, क्योंकि हम सरकारी नौकरी में थे और जब हमारे पास एक भी रुपया नहीं, हमने कहीं से एक भी रुपया जो है कभी अपने लिए नाम पे धन संपत्ति नहीं रखी, तो हम जनता के बीच में यही नारा लेके जा रहे हैं, एक वोट और एक नोट। जनता हमको वोट भी देने का प्रॉमिस कर रही है और साथ ही साथ अपना एक नोट भी दे रही है, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो, 10 रुपया ही क्यों ना हो। जिस भी गाँव में जा रहे हैं तो जनता कह रही है कि बहन जी हम आपको ये सहयोग दे रहे हैं अपनी तरफ से कि आप चुनाव मैदान में हैं, तो हमारा जो छोटा सा सहयोग है वो आप। मैडम जी आरोप लगाता है कि पैराशूट कैंडिडेट है, जीतने के हालात में नहीं है, इसलिए एक वोट का नारा दे रहे हैं। देखिए जिसके पास मुंह है वो कुछ भी बोल सकता है। राजेश सुल्तानपुर मेरा घर है, यही वो पहले आजमगढ़ जिले में था। ननिहाल मेरा नरियाव है, वो भी पहले आजमगढ़ जिले में था, अभी वो अम्बेडकर नगर जिले में हो गया। पैराशूट कैंडिडेट जो लोग कह रहे हैं वो टोटली अनसोशल लोग हैं, जिन्होंने शायद कभी समाज में निकल करके लोगों के बीच में उनके दुख दर्द को नहीं जाना। हम लगातार 12 साल से आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के तमाम जिलों में अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बहुजन मिशन मूवमेंट के प्रति प्रेरित कर रहे हैं। तो जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको जनता के बीच में निकल करके जनता से हकीकत लेनी चाहिए। शायद वही जनता के बीच में नहीं आए, इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अच्छा मैडम, लालगंज की जनता के लिए आपका प्रथम मुद्दा क्या रहेगा? जी एक बार फिर से बोलें। लालगंज की जनता के लिए आपका प्रथम मुद्दा क्या रहेगा? लालगंज की जनता को जितनी करीब से पिछले 12 साल से, मैंने कहा ना, पहला सामाजिक जो कार्यक्रम हमने किया वो लालगंज के पौनी कला गांव से, लालगंज ब्लॉक से किया। तो जो समस्याएं मैं ज़मीनी तौर पे देख रही हूँ कि गांव में पक्की नालियाँ नहीं है, सड़क नहीं है, मकान नहीं है पक्के, लोग आज भी जो है टूटे फूटे छप्पर में रहने के लिए मजबूर हैं। तो बड़े बड़े मुद्दे जो मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया के द्वारा बनाए गए हैं कि ये बनेगा वो बनेगा, हम जनता की जो वास्तविक समस्याएं उनके गांव में, उनके घरों में पहुंच करके ही देखी जा सकती है। जिस प्रकार से उनकी थालियों से, उनके भोजन से दाल गायब हो रही है, जिस प्रकार से पोषण को उनकी थाली से सरकारों द्वारा छीना जा रहा है, बेरोजगारी की जिस प्रकार से मार है, शिक्षा नहीं गांव तक पहुंच रही है। हमारा पहला मुद्दा यही होगा कि हर गांव में पक्की सड़क हो, उनके पास पक्के मकान हो, जनता मान सम्मान के साथ में अपना जीवन जी सके। जी बिल्कुल पहुंचे होंगे ना। हमारी नेता ने ट्वीट जब किया, जिस दिन उनका जनाजा निकला, जिस दिन उनका इंतकाल हुआ, जिस दिन जनाजा निकला, उस दिन की मैं बात कर रही हूँ। उस दिन हमारी नेता इकलौती ऐसी नेता थी जिन्होंने भूखर होकर के इस षड्यंत्रकारी मौत की निष्पक्ष जांच की बात की। और आज उनके इंतकाल के, उनके जनाजे के 1 हफ्ते बाद रहनुमा तथाकथित जो बन रहे थे, उनको होश आया कि अरे ये तो राजनीति का दौर चल रहा है, चुनावी दौर चल रहा है, कहीं हम पीछे ना रह जाएं। इसलिए वो एक चुनावी माहौल बनाने के लिए वो अंसारी जी के घर पहुंचे। आपके बीच में चल रहा है वही आपकी हकीकत में समस्याओं का समाधान कर सकता है, आपके सुख दुख में वो हिस्सेदार बन सकता है। उसकी शिक्षा, उसकी योग्यता, उसका गैर आपराधिक जो गैर राजनीतिक और गैर आपराधिक जो उसका बैकग्राउंड है, उसको देकर के वोट करें। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े लीडर प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। आपके पार्टी की जो बड़ी बहन मायावती जी कब निकलेंगे? जी बिल्कुल आएंगी। हमारी बात भी हुई है बहन जी से। बहन जी ने कहा है कि उनकी एक रैली बनारस में भी होगी और आकाश आनंद जी की भी रैली प्रस्तावित है यहाँ पर। और इसके साथ ही साथ तमाम वरिष्ठ नेता, तो आप यही देख रहे हैं कि इस कार्यक्रम में हमारे तमाम वरिष्ठ साथी, तमाम वरिष्ठ नेता वो स्वयं पहले से ही यहाँ मौजूद हैं। तो प्रचार प्रसार तो चल रहा है। हमारा हवाई प्रचार नहीं चलता है, हमारी प्रचारक हमारी जनता है। वो जनता जो गाँव में रहती है, वो खुद मुख से, जो साहब कहते थे, माउथ मीडिया जो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे शक्तिशाली साधन है प्रचार का, हमारा प्रचार उसके द्वारा चल रहा है। धन्यवाद। थैंक यू।